मुझे बार बार प्यार हुआ, कभी अच्छा कभी बुरा हुआ, लेकिन मुझे कभी वो नहीं चाहिए था और यही मेरा अभिशाप हुआ। मैंने अवॉइड किया, फिर हार कर किया और पाया कि मैं ये करना नहीं चाहती। बार बार किया और किसी भी बार मैं नहीं थी। जो करने की यहाँ बात हो रही है वो शायद आप समझ गए हो। बात हो रही है शारीरिक संबंध की, अगर अखबारी भाषा में कहें तो। बात हो रही है सेक्स की, अगर हमारी और आपकी भाषा में कहें। ये शब्द हैं श्रीति झा के, उनकी एक अंग्रेजी कविता से। ये वही श्रीति हैं जो कुमकुम भाग्य फेम रही हैं। कुछ महीनों पहले कम्यून इंडिया चैनल ने इनका ये वीडियो अपलोड किया था। ये वीडियो वायरल हुआ था। पब्लिक में आकर ये स्वीकारना कि मैं सेक्स नहीं चाहती किसी भी रिश्ते से, बेहद बहादुरी का काम था। आप सोच रहे होंगे कि भाई सेक्स कौन नहीं चाहता, जिसे देखो वो यही तो चाहता है, उसी के पीछे तो सारी कवायद है। कुछ दार्शनिक ये भी कहेंगे कि अंततः रिश्ते इसी के लिए तो बनते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे को शारीरिक सुख यानी सेक्स देने से मना करता है तो उसे ग्राउंड फॉर डिवोर्स भी माना जाता है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं है, मतलब पूरी तरह तो नहीं है। तो फिर मैं इस मसले पर आज बात क्यों कर रही हूँ? हेलो, मैं प्रतीक्षा हूँ और आज मैं बहुत ही सेंसिटिव मसले पर बात कर रही हूँ। कितना सेंसिटिव? इतना कि आपकी पहचान, पूरी आइडेंटिटी, पूरे सुख दुख, बल्कि आपका होना ही, आपका अस्तित्व ही उस पर निर्भर करता है। और कोई अगर उस चीज को झुठला दे तो आपका अस्तित्व ही आपको झूठा लगने लगता है। खैर, बात शुरू करते हैं महाराष्ट्र असेंबली से। वहां विंटर सेशन चल रहा है। महाराष्ट्र के विधायक असेंबली में तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच एक और मसला उठा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यूनिवर्सिटी रिफॉर्म बिल पेश किया, जो सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता था। हम आज इस बिल पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ आपको इतनी खबर बता के आगे बढ़ते हैं। इस बिल का विरोध करते हुए बीजेपी के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, क्या आप LGBTQIA समुदाय के लोगों को सदस्य के तौर पर रखेंगे? एसेक्सुअल होना वैसा ही है जैसे किसी जानवर के साथ सेक्स करना। आपको बता दूं, LGBTQIA+ मोटे तौर पर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल और प्लस यानी सेक्सुअल आइडेंटिटी के स्पेक्ट्रम में आने वाले तमाम लोग। इसमें नेताजी अटके एसेक्सुअल शब्द पर, यानी वो लोग जो खुद को सेक्सुअल नहीं पाते। क्या ये बीमारी है? नहीं, ये एक ओरिएंटेशन है। जैसे पुरुष होकर पुरुष में इंटरेस्टेड होना, या महिला होकर महिला में इंटरेस्टेड होना, या दोनों में ही इंटरेस्टेड होना, या महिला होकर पुरुष में इंटरेस्टेड होना, उसी तरह होता है किसी में भी इंटरेस्टेड ना होना। तो क्या एसेक्सुअल व्यक्ति किसी से प्यार नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। यही बात मैं आपको बताने वाली हूँ म्याऊं में। मैं खुद भी समझूंगी और कुछ लोगों से बात करूंगी, डॉक्टर्स से बात करूंगी, कुछ रिसर्च पेश करूंगी और इस तरह हम दोनों शायद इस मसले को समझ पाए। तो क्या होता है एसेक्सुअल होना? मैंने इंटरनेट पर कुछ लोगों के अनुभव पढ़े। उसमें अधिकतर लोगों ने यही बताया कि जब उन्होंने दूसरों से कहा कि उन्हें सेक्सुअल संबंध रखने की इच्छा नहीं होती, तो सभी ने उनको टिप्स दिए कि आप ऐसा करें, वैसा करें, डॉक्टर के पास जाएं। उनको एहसास दिलाया गया कि सेक्स के बिना वो अधूरे हैं, उनका प्रेम अधूरा है। ये बताया गया कि इसके बिना उनका रिश्ता जो है वो अधूरा ही रहेगा। ये भी बताया गया कि वो जीवन के सबसे बड़े सुख से दूर हैं। मगर एसेक्सुअल लोगों ने ऐसा बताया है कि उन्हें सेक्स के बिना कुछ भी अधूरा नहीं लगता, वो खुद को अपने आप में कंप्लीट पाते हैं। इन बारीकियों को लेकर मैंने बात की डॉक्टर विकास दीक्षित से। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे पता करते हैं कि कोई लड़का या लड़की एसेक्सुअल है, या वो बस खुद को एसेक्सुअल मानता है और वो वाकई में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हिस्ट्री होती है। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपर और ये समझते हैं कि जो ये परेशानी बता रहे हैं एक्चुअल में इससे इनको परेशानी है या ये अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस ऐसा है। और प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद में हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं। अगर कुछ टेस्टिंग वगैरह करने की जरूरत लगी कि उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो हम वो टेस्टिंग भी कर लेते हैं। पर मेजॉरिटी जो हमारा काम है कि वो एसेक्सुअल उनको वो एसेक्सुअल ओरिएंटेशन है उनका या कोई और चीज है, वो ज्यादातर हिस्ट्री से क्लियर हो जाता है। मैंने ये भी पूछा कि क्या एसेक्सुअलिटी किसी डर के कारण होती है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सेक्स करने से डरना भी एक चीज है। सेक्स करने वाले के वक्त होने वाले दर्द से शायद लोग डरे, या उनके साथ पास्ट में कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या हरासमेंट के कारण
या फिर ये एकदम नेचुरल है? ये सेक्सुअलिटी, देखिए जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सेक्स एक बहुत वाइड टॉपिक है, और जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो कई तरीके का हो सकता है। उसमें से एक ओरिएंटेशन हेटेरोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, वैसे ही एक एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल का मतलब हुआ कि जो इंसान है उसे किसी में भी सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, उससे इंटरकोर्स करने का, सेक्स करने का कोई अर्ज नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये चीज एसेक्सुअल, तो वो इंसान का ओरिएंटेशन एसेक्सुअल हो गया। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उसकी चॉइस है अपनी। ये कोई बीमारी के कैटेगरी नहीं आएगा, बल्कि ये उसके चॉइस के हिसाब से रहेगा। बाकी रही बात कि उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, या अगर उनको लगता है कि कोई पेन हो सकता है, कोई जो है पेनिट्रेशन की वजह से कोई ब्लड लॉस हो सकता है, या इस तरीके से, या कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, तो वो एक्चुअल में वो एसेक्सुअलिटी नहीं है। वो जस्ट एक तरीके से मिसकंसेप्शंस या मिसबिलीव्स हो सकते हैं, जो कि काउंसलिंग, साइकोथेरेपी के द्वारा वो उनको सही गाइडेंस या सही जानकारी दे दी जाती है, तो वो चीजें करेक्ट हो जाती हैं। एसेक्सुअलिटी एक नेचुरल चॉइस है इंसान की, एक नेचुरल ओरिएंटेशन है उसका। मैंने ये भी पूछा कि क्या एसेक्सुअलिटी कोई समस्या है या ये एक नॉर्मल चीज है? देखिए, एसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है एक्चुअल में, और कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी इंसान को कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं होती है और वो उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कि वो चाह रहा है कि भाई मुझे सेक्सुअल अर्ज हो जाए, या मैं चाहता हूं कि मैं इंटरकोर्स कर पाऊं, या एक बीमारी, क्या एक कंडीशन होती है जिसको हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर बोलते हैं, जहाँ पे सेक्स की भावना कम होती है। तो वहां पर जो है उनकी पेशेंट्स की हेल्प करी जा सकती है कि वो किस तरीके से जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान एसेक्सुअल है, और बाई चॉइस एसेक्सुअल है, और उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है। उनको हम लोग समझा देते हैं कि एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमिना है। अगर कोई उनके साथ में कोई उनके रिलेटिव्स वगैरह आए, कोई अगर उनके पेरेंट्स बहुत फोर्स कर रहे हैं कोई रिलेटिव्स की, देखिए ये एबनॉर्मल है और ये ऐसी फालतू बातें कर रहा है, या ये पागल हो गया है, ये देखिए क्या बता रहा है, ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर हम उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं कि देखिए ये नॉर्मल है, नेचुरल है, लेट हिम बी, जैसे वो हैं उनको वैसा रहने दिया जाए, और ये कोई बीमारी नहीं है जिसका कि ट्रीटमेंट किया जाए। बस हाँ, उनको अगर जो हमारे पास आए हैं, उनको अगर इससे कोई दिक्कत होती है तो जरूर उनकी हेल्प करी जा सकती है कि वो कैसे जो है अपना ओरिएंटेशन जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको इफ ही इज हैप्पी, ही और शी इज हैप्पी विद इट, तो फिर कोई ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं। कितना अजीब है, जब लोग अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो समाज उन पर ताने कसता है, उन्हें चरित्रहीन कहता है। सेक्स की बातों को गंदी बातें बताकर उन्हें कभी बच्चों से शेयर नहीं किया जाता, बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता। लेकिन यही बच्चे जब वयस्क बनते हैं और एक उम्र के बाद अगर वो सेक्स में रुचि ना लें तो उनको कमतर और बीमार समझा जाता है। मेरी एक सहेली है जो खुद को सेक्स में सहज महसूस नहीं करती। उसने मुझसे अपना अनुभव शेयर किया। उसकी निजता का सम्मान करते हुए म्याऊ की टीम ने उसकी आवाज को और उसके नाम को बदल दिया है। बचपन से सेक्स को लेकर एक धारणा बना दी जाती है कि ये कुछ गलत काम है। स्कूल के दौरान मेरा भी कुछ ऐसा ही सोचना था। जब कॉलेज आई तो समझ में आया कि सेक्स कोई एलियन चीज नहीं है, आम चीज है। जो लोग करते हैं वो गंदे नहीं होते। हम सब इसी से आए हैं। जब 21 साल की थी तब पहली बार अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हुई। बात जब तक सिर्फ कडल्स और किसेस तक थी तब तक बहुत अच्छा लगा, लेकिन बात जहां सेक्स पर पहुंची मुझे अंदर से कुछ ठीक सा नहीं लगा। पहली बार कुछ बहाना बनाया, दूसरी बार और तीसरी बार भी, फिर बहाने कम पड़ गए और पहली बार सेक्स किया। वो वक्त मेरे लिए बेहद खराब था क्योंकि मुझे अच्छा जैसा कुछ नहीं लगा। मैं अपने आप को ठगती रही कि ये सब सही है, लेकिन उस पूरे एक्ट के दौरान और उसके बाद बेहद अजीब लगता। मैंने खूब सोचा और पाया कि मेरे अंदर डर, घिन जैसा कुछ नहीं है। मुझे बस पेनिट्रेटिव सेक्स बिल्कुल अपील नहीं करता।
मैं वो करना ही नहीं चाहती। ये बात किसी को भी समझा पाना इतना मुश्किल क्यों होता है समझ नहीं आता, दोस्त हो चाहे पार्टनर। इस दौरान मैंने खुद से कई सवाल किए कि क्या ये बचपन में हुए हरासमेंट की वजह से तो नहीं है? क्या समाज ने सेक्स को लेकर जो धारणाएं मुझे सौंपी हैं ये उस वजह से तो नहीं है? जवाब अंत में ना में ही मिला, क्योंकि इन सभी चीजों से मैं कब की बाहर निकल चुकी हूँ। बात इतनी सी है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल मैं सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करती। इस पूरे मसले पर सोनम कपूर ने भी LGBTQIA समुदाय के हक में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, साथ ही विधायक सुधीर मुनगंटीवार को भी लताड़ा। तो भाई बात सीधी है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर शेड के लोग हैं। आप मुझे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखकर मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, मगर जब तक मैं खुद ना बताऊं कि मेरी पसंद नापसंद क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरी असल पहचान क्या है, आप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि इंसान कभी किसी एक लेबल में फिट नहीं हो सकता। अगर हम बस इतनी सी बात समझ पाएं तो कभी उनमें भेद नहीं करेंगे, फिर चाहे वो समलैंगिक हो या एसेक्सुअल। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या आपके भी कोई अनुभव है? मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें म्याऊं। शुक्रिया।